अस्सलामुअलैकुम। मेहमान आने वाले हैं। मेहमान आए तो रहमत आ जाती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल बनाया कि कोई हमारे घर आता है और हमें खिदमत का मौका मिलता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और वैसे भी कहा जाता है कि जो औरत मेहमानों के आने पर मुँह बनाती है तो वो शैतान की माँ के साथ उसको तशबीह दे दी जाती है कि उसका इस तरह से होता है। सो मेरे घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान आने वाले थे, सो उसके लिए मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ मुझे चीज़ें नई ख़रीदनी थी, कुछ घर की सेटिंग करनी थी, कुछ डीप क्लीनिंग करनी थी, कुछ खाने शाने बना के रखने थे। तो मेहमानों के आने में भी कुछ दिन थे, लेकिन मैंने अपना काम सारा स्टार्ट कर दिया। तो पहले मैं मार्केट गई, जो मुझे चीज़ें जो रग्स वगैरह चाहिए थी वो मैं लेके आई। उसके बाद फिर मैं घर वापस आई, और घर वापस आने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं 1-2 दिन लगा के जो घर की डीप क्लीनिंग ना वो कर ली जाए, ताकि अगर मेहमान आपके 3-4 दिन रुक रहे हैं तो आपको परेशानी ना हो, आप उनकी मौजूदगी में कभी ये इस चीज़ की तरफ ना भागते फिरे, कभी उस चीज़ की तरफ ना भागते फिरे। तो मैंने अपने रग्स वगैरह अच्छी तरह से उनको साफ़ किया, उनके ऊपर वो वॉशिंग पाउडर इस तरह से चीज़ें डाल के तो मैंने उनको अच्छी तरह से साफ़ किया। फिर मैंने स्टडी टेबल को बहुत अच्छी तरह से रीऑर्गेनाइज़ कर लिया। मेरी स्टडी टेबल की ऑर्गेनाइजेशन की और डेकोरेशन की जो पूरी वीडियो है मेरे चैनल पे मौजूद है, आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सी गाइडेंस मिलेगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो मैं आपसे सीखूँगी और आप मुझसे सीखेंगे, और एक लंबा सिलसिला जो हमारा वो चल निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो इस तरह से फिर मैंने अपने सारे कमरों के जो मामलात मैंने देखे थे, ये देखिए जी मैंने टेडी बियर है, ये भी मेरी वीडियो मौजूद है, ये भी मैंने घर पे बनाया था, अपने बेटे के जो हुड होता है उससे मैंने बनाया था। तो इसकी वीडियो भी है, अगर आप इसको देख के तो कुछ आइडिया लेना चाहें तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर मिलेगा। ये जो चैनक है जिसमें हम चाय डालते हैं ना वो है, तो मैंने जो इस वक्त बेडशीट डाली थी ना वो वाइट कलर की थी, और उस मैरून और वाइट के कम्बिनेशन को कंटिन्यू करने के लिए मैंने बेडशीट से हट के फिर डाइनिंग टेबल पे आई, तो यहाँ भी मैंने वाइट कलर को ऐड कर दिया था। वाइट नीचे मैंने मैट छोटू सा बिछा दिया था, और उसके ऊपर फिर मैंने इस तरह से वाइट कलर की वो रख के तो फूल रख दिए थे। और फिर मेहमानों के लिए इस तरह से जो चम्मच और टिश्यू पेपर्स वगैरह है वो मैंने ऑलरेडी ही इस तरह से डाइनिंग टेबल पे रख दिए थे, ताकि इनको इस्तेमाल करने के बाद फिर इनको साफ़ करके तो दोबारा से यहाँ रख दिया जाए। हर खाने के लिए आपको भाग भाग के ये चम्मच वगैरह और कटलरी का जो सेट्स है वो आपको ना ढूंढना पड़े। तो इस वजह से फिर मैंने ऐसा ही किया और मैंने इसको इस तरह से रख दिया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मेरा पूरे कमरे का जो थीम है वो क्या है, और किस तरह से मैंने इसको एक दूसरे के साथ कम्बिनेट करके तो ख़ानदान का हिस्सा बनाया है। ये देखिए जी, ये देखिए वो बेडशीट है, मैं भी आपको प्रॉपर दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये बेडशीट है, और ये जो है ये मेरा वाइट कलर का इस तरह से होके तो जो हमारी बन गया है वो एक हिसाब किताब जो है बिल्कुल बराबर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए ये मेरे डाइनिंग टेबल की फ़ाइनल लुक है, खाली खाली सा है, ताकि जब खाना लगाया जाए तो जगह प्रॉपर हो और इस तरह से खाना मैं इजीली लगा सकूं। अब मैं अपने ड्राइंग रूम में आ गई थी, जो मैंने फूल वगैरह सब कुछ धोए थे उनको मैंने इस तरह से रीअरेंज कर रही थी, और ये मेरे कार्बन पेपर है उसके साथ में इसको अच्छी तरह से अपने जो सारे टेबल के शीशास वगैरह है मैं इनको अच्छी तरह से साफ़ कर रही थी, ताकि इनके ऊपर कोई डस्ट, कोई मैल, कोई दाग धब्बे जो वो ना रहे, और जो आपकी ये जो सारी चीज़ें वो चमचमाती हुई नज़र आएँ। और ये डीप क्लीनिंग और डीप जो इस तरह से आपके कमरे घर की जो एक अच्छी क्लीनिंग होती है ना, अगर आप मेहमानों के आने से पहले कर लेना तो यकीन करें कि मेहमानों के जो दिन होते हैं ना जिनमें आप उनके साथ अच्छा सा टाइम गुजार सकते हैं, वो आपको भी खुशी देते हैं, और फिर जो मेहमान आए हुए होते हैं वो भी आपके भाग दौड़ से तंग नहीं आते। जो वो ये चले जी, ये मेरी वो शॉपिंग है जो मैं करके आई थी, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने शॉपिंग की है कुछ मेहमानों के लिए। ये वही कमरा है, मतलब मेरा डाइनिंग रूम जो है ना ये वही है। इसको मैंने फिर उसके लिए माशाल्लाह कह दीजिए इनको। अब मैं आ गई हूँ किचन में मैं इस वजह से आई हूँ, ये मैंने मेहमानों के आने से 1-2 दिन पहले का जो क्लिप है मैंने वो लिए थे। मैंने शामी टिक्कियाँ बना के जो थी ना वो फ्रीज़ कर दी थी। इसकी वजह ये है कि अगर आपके पास शामी टिक्कियाँ होना, अगर आपने कुछ ऐसा सालन बनाया है जो कि थोड़ा सा ड्राई है या आपको लग रहा है कि ये मेहमानों के लिए ठीक नहीं है, तो आप मतलब कोई सब्ज़ी बनाई है, कोई दाल बनाई है, तो उसके साथ आप शामी टिक्कियाँ वगैरह फ्राई करके रायता बना के सलाद बना के रख दें तो वो एक प्रॉपर मील बन जाता है, और डाइनिंग टेबल पे बड़ा हुआ सब कुछ अच्छा लगता है। सो मैंने 2 कप दाल ली थी, उसको जो मैंने भिगो के रख दिया था, गोश्त को मैंने फ्रीज़र में से निकाल लिया था। तो अब मैं इन सबको डाल के तो कुक होने के लिए रख दूँगी, और फिर इन सबको पका के और जो शामी टिक्कियाँ उनकी एक अच्छी सी तादाद बना के तो फ्रीज़ कर दूँगी। और ये मेरा आम रेगुलर रूटीन में भी होता है, मतलब मैं शामी टिक्कियाँ बना के ज़रूर फ्रीज़ करके रखती हूँ एक बड़ी और ह्यूज क्वांटिटी में, ताकि बच्चों के लंच बॉक्स को मैं दे सकूँ। कभी दोपहर को फ्राई कर लो, कभी सुबह नाश्ते में फ्राई कर लो, तो ये आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है और आपके लिए मतलब
बहुत फ़ायदेमंद रहता है। समटाइम तो सालन ना हो ना, तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि आप उसको फ्राई कर दें दोपहर के टाइम, या अगर आप किसी बच्चे को सालन पसंद नहीं आ रहा, साथ अचार रख दें, साथ रायता बना दें, तो वो बड़े अच्छे तरीके से पराठे के साथ बहुत खुश होकर वो खा लेते हैं। सो मैंने इसमें सारे मसाला जात डाले हैं, कुछ मैंने ड्राई मसाला जात डाले हैं, कुछ मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और ये तेज़पात वगैरह सब कुछ डाल के, नमक डाल के, तो अब मैंने इसको रख देना है पकने के लिए। और पकने का मेरा प्रोसेस हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जी, ये गल गला के तो बिल्कुल इस तरह से सॉफ़्ट हो चुकी है, गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। और अब ये मेरा हैंडी चॉपर है, मैं इसको ग्राइंड नहीं करती क्योंकि उस तरह से वो बहुत बारीक पेस्ट बन जाता है। मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा दरदरा सा रहने देती हूँ, और उसके बाद फिर ये अच्छी बनती हैं। आपकी जो शामी टिक्कियाँ होती हैं ना, वो बहुत अच्छी बनती हैं। और ये मेरी एक बहुत अच्छी टिप है, ये मैं बादाम ज़रूर डालती हूँ शामी टिक्कियों में। जब ये आपके मुँह में आते हैं ना क्रंची क्रंची से, तो फिर बड़ा मज़ा का लगता है, ये सारा बहुत मज़े का काम लगता है। 2 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिए हैं इनके ग्रीसीनेस के लिए और इनकी बाइंडनेस के लिए, अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। तो मैंने 2 चम्मच इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल के डाल दिए हैं, 2 मैंने इसके अंदर अंडे ऐड कर दिए हैं। देखिए जी, 2 अंडे हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से फेंट के रख लिया था, तो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और चलो जी, अब इनकी फिर कुश्ती करवाओ इनकी आपस में, और फिर इन सबको आपस में मिला के तो फिर आप इनको शेप दो। शामी टिक्कियाँ बना के रखना कौन सा सौखा काम है, इसके भी बड़े प्रोसेस हैं। एक दिन तो आप इसको चने की दाल को करेंगे, वो दूसरे दिन फिर आप इनके सारे बाकी मामलात को करें। समटाइम तो ऐसा होता है एकदम एक दिन में हो जाते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि 2 दिन लगा के तो आपको फिर इनकी जो पूरी एक तादाद है उनको बना के तो फिर फ्रीज़ करना पड़ता है, और फिर अगले 10-15 दिन आप की छुट्टी हो जाती है। खैर ये होता है। चले जी, ये मैंने एक लेयर इनकी बना ली है, ये देखिए जी, दूसरी लेयर भी बन गई, तीसरी लेयर भी बन गई, और अब ये सब चली जाएंगे फ्रीज़र में। और ये है मेरा मलाई वाला दूध, फुल मलाई वाला दूध, और ये है मेरी सूजी की बनी हुई सेवइयाँ हैं। ये मैं घर में रखती हूँ ताकि अगर बच्चों को खानी हो तो उनको बना के दे दिया जाए, कि मेहमान आ रहा हो तो फिर मैं ये सूजी की बनी हुई जो सेवइयाँ फुली मलाई वाले दूध के साथ फिर मैं इनको बनाती हूँ, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की लगती हैं। ये देखिए जी, मैंने सेवइयाँ बना के तो रख ली हैं, और ये वो दिन है जिस दिन मेरे मेहमानों ने आना था, तो मैंने उनके लिए फिर खाना बनाना था। सो मैंने वो बनाया, फिर मैंने साथ मैंने बीफ बनाया था, बीफ का कोरमा बनाया था। उसके बाद फिर मैंने शामी टिक्कियाँ फ्राई की और वो जो सेवइयाँ वगैरह बनाई, और फिर मैंने चिकन का पुलाव बनाया था। ये मेरे मेहमानों को जो आ रहे थे उनको बहुत पसंद था, सो मैंने सोचा कि उनके लिए जो फ़र्स्ट मील है उसमें मैंने चिकन पुलाव बना दिया जाए। चिकन और चना, मैंने चने भी ऐड किए थे, चिकन और चने का मैंने पुलाव बनाया था जो कि मेरे मेहमानों के लिए था। तो बस दुआओं में याद रखिएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह।